इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट वॉल्यूम, जिसे हम आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम के क्वेश्चंस को हम किस तरह इजी और आसानी से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम वॉल्यूम से घन और घनाभ के क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे आने वाले पार्ट में हम यहाँ पर बेलन, शंकु और गोले के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से इजी और आसानी से करना है ये आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और घन और घनाभ के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है उनको आज हम देख लेंगे, क्योंकि एमपी पुलिस की एग्जाम में आयतन से घन और घनाभ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज ये पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो घन क्या होता है, ये से यहाँ पर घन का डायग्राम मैंने बना रखा है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 6 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मतलब आमने सामने की सारी ही भुजाएं क्या होती है, यहाँ पर समान होती है। ये सारी भुजाएं समान होती है और भुजा को हम यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है वो विकर्ण होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये होता है विकर्ण। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, तो उस घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है यहाँ पर ए क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैं आपको बता ही देता हूं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। उसके बाद घन का विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला यहां पर ये होता है √3a। अब यहां पर हमें ए की वैल्यू पता है, मतलब भुजा की वैल्यू पता है। तो अगर हमें घन के आयतन का फॉर्मूला बताएं तो हम यहाँ पर आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आयतन निकालना है तो क्या होगा, ए क्यूब। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 16 × 16 क्यूब है। तो 16 का क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपली क्यूब निकाल देना है। तो यहाँ पर हम 16 और 16 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4096 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आयतन हो गया। मतलब आयतन, घन का आयतन कितना हो गया यहाँ पर 4096। उसके बाद नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है हमें, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, 6a²। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा यहाँ पर 6 × a²। मतलब यहाँ पर क्या करना है, 16 × 16। तो 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना होगा, 256 और मल्टीप्लाई बाय 6 करना है सिर्फ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे, कितना होगा 36, 3 बच जाएंगे। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 × 5 = 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33, 3 बच जाएंगे। 6 और 2 12 और 3 15। मतलब कितना आएगा यहाँ से 1536 सेंटीमीटर²। आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। मतलब उसके बाद क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में निकलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में सेम टाइप का आंसर दिया हुआ था, लेकिन एक में क्या दिया होता है कि सेंटीमीटर क्यूब और एक में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ पर 1536 सेंटीमीटर²। अब लास्ट में यहाँ पर क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो √3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16। तो कितना आएगा यहाँ पर, विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 16√3। तो यहाँ से हमने, अगर हमको फार्मूला पता है और ए की मतलब भुजा की वैल्यू पता है तो हम घन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं और विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आयतन कितना हो गया 4096, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया 1536 और विकर्ण जो हो गया वो हो गया 16√3।
आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी घन पर ही है। आज के सिर्फ वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम सिर्फ घन और घनाभ के क्वेश्चंस पर ही चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में हम बेलन, शंकु और गोले के क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ घन और घनाभ के ही क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, यहाँ पर समान होती है, ए से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर बोला क्या है कि हमें आयतन ज्ञात करना, मतलब आयतन का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था आपको, आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब। उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 150, मतलब संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 6a²। अब संपूर्ण पृष्ठ के बराबर में क्या रखना है, 150 रखना है। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, 150 बराबर 6a²। तो 6 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, ये 25 टाइम, और बराबर में क्या होगा, a²। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, √25 बराबर a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर 5। अब हमें यहाँ पर आयतन ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या, भुजा अगर पता होगी तो हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि भुजा का मल्टीप्लाई 3 बार करना है। तो यहाँ पर हमें भुजा बराबर क्या मालूम पड़ गई है कि 5 सेंटीमीटर है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या होगा यहाँ पर, a क्यूब। a क्यूब मतलब क्या होगा, 5 की घात 3। तो 5 × 5 बस यहाँ से हमें क्या करना है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है कि कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब संख्या पूछी गई है। तो संख्या बराबर क्या होगी, यहाँ पर संख्या बराबर बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन, और डिवाइड में ये होगा कि छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, मतलब जो बड़ी संख्या होगी ना उसका आयतन, मतलब आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 का क्यूब, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, छोटी आकृति मतलब 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। बस हमें यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना है। तो टोटल हमें क्या पता चल जाएगी, संख्या। जब भी आपसे संख्या पूछी जाए कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का एक यही तरीका है कि बड़ी आकृति का आयतन, उसके बाद डिवाइड में क्या होगा, छोटी आकृति का आयतन, और यहाँ पर हमें इन्हें क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगा उसका आयतन ऊपर और जो छोटी संख्या होगी उसका आयतन नीचे। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें इसको क्या सोल्व कर लेना है, 5 से 5 बार। उसके बाद आगे भी क्या होगा, 5 से 5 बार, उसके बाद फिर 5 से 5 बार, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 और 25 का मल्टीप्लाई 5 में। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 125। मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो टोटल जो है वो 125 घन बनाए जा सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घन के आयतन का अनुपात 27:64 हो तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही पूछे गए, तो ये अनुपात वाला क्वेश्चंस भी अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है कि घन के आयतन का अनुपात 27:64 है। मतलब आपको ये पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर घन के आयतन का a क्यूब। तो दो भुजा यहाँ पर दे रखी है, तो 27 अनुपात दे रखा और एक 64। तो सबसे पहले हम a1 का क्यूब कर लेते हैं, बराबर कितना है यहाँ पर 27।
उसके बाद डिवाइड में क्या है, A2 का क्यूब बराबर कितना है 64, क्योंकि अनुपात में है तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 27/64। अब हमें यहाँ पर क्या होगा कि A1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से और यहाँ से A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर A1 और ये यहाँ पर क्यूब हटेगा तो क्या हो जाएगा 27। उसके बाद यहाँ पर A2 बराबर कितना होगा 64, क्यूब लग जाएगा। अब यहाँ पर A1 बराबर क्यूब निकालना है तो क्या होगा, 3 3 के जोड़े बनेंगे यहाँ पर, तो 3 की घात 3 मतलब कितना होता है 27। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 × 3 और A2 की क्या हो जाएगी यहाँ पर रूट में क्या होगा 4 × 4 इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर जब घन होता है क्यूब होता है तो क्या 3 3 के जोड़े 3 के जोड़े बनते हैं, तो क्या होगा A1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और A2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4। मतलब हमें A1 की वैल्यू मिल गई है और A2 की भी वैल्यू मिल गई है। अब हमें पूछा क्या है आगे यहाँ पर कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, क्या है 6a²। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल, तो 6a² 1/6a², उसके बाद 2। बस हमें यहाँ से इसको सोल्व कर लेना। तो A1 की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है हमें 3, तो 6 × 3 क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 की पावर है। उसके बाद रेशियो में क्या होगा यहाँ पर भी सेम 6 × 4 बस हमें यहाँ से इसको क्या कर लेना है सोल्व कर लेना है बस। तो 6 से 6 कैंसिल, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 9 और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16। मतलब रेशो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 9:16। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है घनाभ में कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि घनाभ होता क्या है। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की मतलब यहाँ पर क्या है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर है, और ये वाली भुजा क्या है यहाँ पर बराबर, और ये वाली मतलब यहाँ पर लंबा ये वाली भुजा जो होती है वो होती लेंथ होती है लंबाई, और ये वाली भुजा जो होती है विड्थ चौड़ाई, और ये जो होती है वो हाई होती है ऊंचाई। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये मतलब एक तरीके से आयत देखा था हमने, आयत के भी चैप्टर हमने देख लिए हैं, मतलब 2D वाला चैप्टर भी हमने देख लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पूछा क्या है कि इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घनाभ का आयतन हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो घनाभ के कौन कौन से फार्मूले होते हैं मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आयतन बराबर होता है L × B × H। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होता है कि संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो यहाँ पर L कितनी बार आता है 2 बार, तो क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है बराबर। उसके बाद ये भी क्या है B है। उसके बाद यहाँ पर क्या है H है, मतलब 2 टाइम्स L 2 टाइम्स B और 2 टाइम क्या है H। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या 2 कॉमन लेते हैं। उसके बाद कोष्टक में क्या होगा यहाँ पर LB + BH + HL। संपूर्ण पृष्ठ सबसे पहले ये होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक सभी भुजाओं का योग। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर क्या होता है रूट में होता है L² + B² + H²। मतलब ये जो होते हैं वो 3 फॉर्मूले इसमें आपको याद करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है तो L × B × H। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 कोष्टक में LB + BH + HL। उसके बाद विकर्ण L² + B² + H²। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करना है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें लेंथ कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद वेट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आयतन बराबर L × B × H। तो L कितनी है 21, B
12 और h जो है वो क्या है 6 पॉइंट क्या होगा 6.5, मतलब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में 10 हो जाएगा। भाई इसको यहाँ से हमें क्या करना है सोल्व कर लेना है, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, उसके बाद यहाँ पर 2 से फिर कैंसिल कर लो 6 बार। अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को इजी बनाना है, तो सबसे पहले 13 का मल्टीप्लाई 21 में कर लो, तो 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 13 3 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 13 और 2 26 और 1 कितना होगा 27। उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई 6 का कर लो तो क्या होगा 6 3 18, 1 बच जाएगा। उसके बाद 7 6 42 और 1 43, एक बचा हुआ था उसका भी हासिल जोड़ी के 43 हो जाएगा। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा 12 और 4 16, मतलब यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1638 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ से जो आयतन आएगा वो क्या आएगा 1638 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर चौड़े तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मतलब 12 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर चौड़े, मतलब ये क्या घनाभ की आकार का है, ये क्या आमने सामने की सारी भुजा, मतलब ये क्या हो जाएगा L बराबर कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद B कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद H जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। वो पूछा क्या है हमें यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस। अधिकतम लंबाई का बांस मतलब जो होता है वो विकर्ण, क्योंकि जब एक कमरे में हम इस टाइप से एक बड़ा सा बांस रख सकते हैं सबसे लंबा वाला, मतलब एक तरीके से हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का जो है वो फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। विकर्ण बराबर क्या होता है यहाँ पर रूट में क्या होता है L² प्लस B² प्लस H²। बस तो यहाँ से हमें क्या है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। विद इन 30 से 40 सेकंड में आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा L² मतलब क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इन सब का स्क्वायर तो 12 12 कितना होगा 144 रूट में ये। उसके बाद प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 प्लस उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 8 में कितना होगा 64। तो अब हमें क्या करना है इन सभी को सबसे पहले जोड़ लेना है। तो 4 और 1 5 और 4 9, उसके बाद 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 और 6 18, बचेंगे कितने 1। उसके बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 289। अब ये जो 289 देखो आपको 25 से 30 तक तो वर्ग याद करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर 289 मतलब किसका हो जाएगा ये 17 का। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 17 सेंटीमीटर, मतलब विकर्ण की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। मतलब अधिकतम लंबाई का जो बांस होगा वो क्या होगा 17 सेंटीमीटर लंबाई का बांस हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।